ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। प्रिय स्नेहीजन, सहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे और आपके बीच में सत्संग में श्री राम कथा चल रही है। शिव जी और पार्वती जी के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म, तारक असुर का वध, फिर श्री शिव जी बरगद वृक्ष के नीचे बैठते हैं। पार्वती जी सुंदर अवसर देख करके श्री शिव जी के पास जाते हैं। अभी तक हमारा और आपका जो ध्यान था वो था एक बार चौपाई के ऊपर। तो अभी तक हम और आप 4 एक बार चौपाइयों पर चर्चा कर चुके हैं। ये चौथी एक बार चौपाई पर चर्चा है। पहली चौपाई हमारी और आपकी थी, एक बार भरी मकर नहाए, शव मुनि से आश्रमन सिधाए। दूसरी थी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तृतीय चौपाई, एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। चौथी, एक बार तेहि तर प्रभु गए, तरु बिलो के ओरे अति सुख भय। अब इसी आखिरी चौपाई जो एक बार शब्द की हमारी कथा में अभी तक आई है, वो है चौथी चौपाई के एक बार श्री शिव जी बरगद वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। तुलसीदास जी ने उनकी शोभा का वर्णन किया। तत्पश्चात पार्वती जी वहाँ पहुँच जाती हैं और भगवान शिव से अब देखिए आगे क्या होता है, क्या कहती हैं। जानी प्रियायति आदर कीन्हा, बाम भागो आसन हर दीन्हा। श्री शिव जी ने अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ जान करके, देख करके अत्यंत आदर किया और अपने वाम भाग में बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान किया। पार्वती जी वामांग बैठ जाती हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। उसी समय उनके हृदय में पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है। सती के रूप में जब वो थी, जब उन्हें भ्रम संदेह हो गया था श्री रामचंद्र जी को देख करके, वह कथा उन्हें याद आ जाती है। तब वे देखती हैं कि श्री शिव जी अत्यधिक प्रेम में है, मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह है। तब पार्वती जी हंस कर के श्री शिव जी से कहती हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछनो चह शैल कुमारी। कहती हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी की जो कथा सारे लोगों का हित करने वाली है, वही कथा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
चरे अरु अचरो नांग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। कहती हैं कि हे नाथ, आप सारे विश्व के नाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, तीनों लोकों में आपकी महिमा विदित है। सभी लोग नर नाग किन्नर आदि आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप जो है समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सकल गुणों के धाम हैं। आप योग वैराग्य ज्ञान के समुद्र हैं और प्रणपालकों के रक्षा करने वाले। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्तो मोह निज दासी। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे अपना दासी मानते हैं, तो जो मेरा अज्ञान है, जो उस समय अज्ञान मुझे हुआ था, वो आज भी है, और कृपा करके उसे दूर करने का प्रयास करें। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथो मम मति ब्रह्मभारी। माता पार्वती जी कहते हैं कि जिसका भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह दरिद्रता का दुख क्यों सहे। आप चंद्रमा जिनका आभूषण है, आप हृदय में ऐसा विचार करके और मेरा जो भ्रम है, उस भ्रम को कृपा करके दूर कीजिए। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। मुनि लोग जिनको कहते हैं, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी को मुनि लोग अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण आदि जिनकी कथाओं का गुणगान करते हैं, जिनका नाम दिन और रात आप जपते रहते हैं आदर के सहित, तो राम सो अवधो नृपति सुत हो कि अज अनोख अलख गति को। कह रही हैं कि जिसका नाम आप दिन रात आदर सहित जपते हैं, वह अयोध्या नाथ श्री दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और राम। प्रश्न वही है जो सती जी के समय था, आज भी वही। पार्वती जी कहती हैं कि यदि वो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्म क्यों, और यदि ब्रह्म है तो पत्नी के दुख से दुखित क्यों, मनुष्य का सा आचरण कर रहे हैं। यदि वो व्यापक ब्रह्म है, तुम कृपा करके मुझे समझा कर कहिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। सती रूप में मैंने वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को देखा था, लेकिन भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने झूठ बोल दिया था, छिपा लिया था आपसे। लेकिन आज हूँ कछु संशय मन मोरे, कहु कृपा बिन वाऊं कर जोरे। कहे नाथ, आज भी मुझे कुछ संशय है, अतः कृपा करिए। मैं आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ करके, जैसे भी मेरा भ्रम दूर हो, आप वैसा उपाय कीजिए, क्रोध मत करिए। क्योंकि पहले जैसा
मोह आज नहीं है, लेकिन प्रश्न वो मेरे अंदर बना हुआ है। कहाहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। इसलिए आप रामचंद्र जी के गुणों की लीला कथा कहिए। आप सर्पों के नाथ हैं और देवताओं के भी नाथ। अतः मैं पृथ्वी पर सिर रखते हुए आपको प्रणाम करती हूँ बार बार के कि आप श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करिए। आगे कहती हैं कि यद्यपि ज्योतिषा यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। पार्वती जी कहती हैं कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ, इसलिए इस कथा की अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी मैं मन वाणी और कर्म से आपकी दासी हूँ। बूढ़ऊ तत्तो ना साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। साधु पुरुष जो होते हैं वो यदि आर्त अधिकारी प्राप्त कर लेते हैं तो गूढ़ तत्व भी छुपाते नहीं। अतः कृपा करके अतियारत पूछौं राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। मैं अत्यधिक दीनता के साथ विनय करती हूँ, कृपा करके दया करके आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करें। इस प्रकार पार्वती जी शिव जी से कथा के बारे में पूछना चाहती हैं। यहाँ अभी तक दो कथा प्रवक्ता और दो कथा श्रोता, एक श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को यही कथा सुना रहे, वहीं से अपनी शुरुआत श्री रामचरितमानस में श्री राम कथा की हुई। अब यहाँ से श्री शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाएं। पार्वती जी ने इससे आगे क्रमशः भगवान शंकर जी से प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर श्री शिव जी ने पार्वती जी को दिया है। और श्री पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर में ही हमारी पूरी रामचरितमानस पूर्ण हो जाती है। वो यही जो शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, वही कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। यहाँ पूर्व में थोड़ी कल के प्रसंग में आया था कि याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा था कि जिसे भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं है वह रामचंद्र जी का भक्त नहीं हो सकता। कह रहे याज्ञवल्क्य जी के इसीलिए मैंने आपको सती जी और शिव जी एवं पार्वती जी और श्री शिव जी का जो संवाद है उसे सुनाया है। उसे सुना के आपका परीक्षण किया है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के योग्य हैं या नहीं। लेकिन आपका श्री शिव जी की और सती जी की एवं पार्वती जी की और शिव जी की कथा के श्रवण से जो आपको प्रेम उत्पन्न हुआ है, अनुराग हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आप श्री शिव जी के भी अनन्य भक्त हैं और श्री रामचंद्र जी के भी अनन्य भक्त। अतः अब यह कथा आगे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुनाने वाले हैं श्री राम कथा, और शिव जी पार्वती जी को सुनाने वाले हैं श्री राम कथा। अब हम कल पार्वती जी द्वारा किए गए प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए, कैसे प्रश्न किए हैं, श्री शिव जी ने उनके
कैसे जवाब दिए। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।